एवरीवन, तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ है। तो वो मैं बता देती हूँ आपको क्या नोटिस है। ठीक है, तो ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 1 से 3 तक आवेदन में की गई प्रविष्टियों में हुई त्रुटि के सुधारे तो आवश्यक सूचना दी गई है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, ये इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने ट्वीट करके दे दी थी, लेकिन अभी ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि 1 से 3 के बीच आपने जब भी आवेदन किया होगा, फॉर्म फिल किया होगा बीपीएससी का, उसमें जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का एक मौका दे रही है बीपीएससी, जो कि दे रही है 1 सितंबर से 3 सितंबर तक के बीच, मतलब कि आज से लेकर 3 तारीख तक के बीच में। ठीक है, तो आपके द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं आप उनको सुधार सकते हो। तो उन्होंने ये जो है ये सब स्पष्ट किया हुआ है, वो मैं बता देती हूँ। प्रविष्टियों में सुधार का यह अवसर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए, ये सभी के लिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो चाहे जूनियर लेवल हो। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टियों में सुधार करना है। देखिए, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाने थे आपको उसी के अनुसार फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो लगाया है उसमें जानकारी अलग हो और आप वहाँ जो भी फिल करना हो, मतलब जो रिटन फॉर्म में लिखना हो वो अलग हो, तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है, आपके जैसे नाम आपका डॉक्यूमेंट्स में जो है आपको वही लिखना है। ठीक है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं लगा हुआ है और आपने सरनेम लगा के लिख दिया तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। अगर डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं लिखा है तो आपको भी अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, किसी भी प्रविष्ट और समर्पित कागजातों में अंतर होने से वही जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है और जो आपने फॉर्म मतलब रिटर्न फॉर्म में फिल किया है, अगर उसमें अंतर पाया जाता है तो आपका क्या है, जो फॉर्म है वो अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, ऐसा साफ साफ इन्होंने बोल दिया है। ये लाइन आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ऐसा साफ साफ इन्होंने बोल दिया है, आवेदन के साथ समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर दे नहीं है और अब कोई भी नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। मात्र अपियरिंग अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था उस टाइम जब आपने फॉर्म फिल किया था, वही आप उसी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपने अगर रिटर्न फॉर्म में, मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है और आपने गलत भर दी, ठीक है, तो आपने जो चीज़ें फिल करी हैं, भरी हैं रिटर्न फॉर्म में, आप केवल उसी में चेंजमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। न्यू डॉक्यूमेंट्स कौन अपलोड कर सकता है, जो अपियरिंग वाले विद्यार्थी थे और उनको अब प्रमाण पत्र मिल चुका है, तो वही आप न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग अब न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है, उनको इसके संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। और वे विद्यार्थी जिन्होंने बीएड लगाया था, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम जिन्होंने बीएड लगाया था लेकिन उन्होंने दोनों चीज़ें कर रखी हैं, बीएड भी और डीएलएड भी, लेकिन जैसे कि प्राथमिक भर्ती से अब बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो अब बीएड वाले चाहेंगे कि हम डीएलएड डॉक्यूमेंट्स लगा दें, तो इन्होंने बोला है कि इसके बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ बीपीएससी से रिलेटेड। अब मैं बता देती हूँ जो एस्टेट एग्जाम होना है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो एस्टेट एग्जाम होना है, ठीक है, ये सीबीटी मोड में होना है, ये आप सभी को पता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है। और मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को रंगीन स्वरूप में मुद्रित ई प्रवेश पत्र, देखिए आपको कलरफुल जो है एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र, आपको एक फोटो पहचान पत्र लेके जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट भी चल सकता है, पैन कार्ड भी चल सकता है। ठीक है, बैंक पासबुक की मूल प्रवृत्ति भी चल सकती है, राशन कार्ड की मूल प्रवृत्ति भी चल सकती है। ठीक है, तो ये सब आप लेके जा सकते हो एज अ वेरिफिकेशन, मतलब कि आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए आप ये सब चीज़ें ले जा सकते हो। ठीक है, और बाकी आगे क्या है, प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी को अपना फोटो चिपकाने की जगह दी गई है। ठीक है, अपना फोटो चिपकाना है आपको प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में, जहां पर वो जगह दी गई है वहां पर अभ्यर्थी वही और समान आकार का फोटो चिपकाएंगे। आपको वही फोटो चिपकाना है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो फोटो आपने लगाई थी, वही फोटो आपको वहां पे चिपकाना होगा। ठीक है, देखिए, और जो आपका प्रवेश पत्र है उसके बिना और पहचान पत्र के बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। परीक्षा हॉल में आप जूता मोजा पहनकर ना जाएं, आप चप्पल पहन के जाएं, क्योंकि जूता मोजा पहन के जाओगे भी तो वो उतरवा देंगे बाहर, तो इससे अच्छा है आप चप्पल पहन के जाएं। ठीक है।
और क्या लिखा हुआ है, किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित, देखिए किसी भी स्थिति में परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये सभी को बात पता ही होती है। ठीक है, देखिए परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, ये बाकी सबको पता है कि जब तक परीक्षा आप सबमिट नहीं कर देते हो ऑनलाइन वाली, आप बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, और देखिए जो सीबीटी मोड में जो परीक्षा होनी है, मतलब कि कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होनी है, उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी को उनकी संबंधित सीट पर, मतलब जो आपकी सीट होगी उसी पर आपको 10 मिनट पहले, परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? आईडी और पासवर्ड। ठीक है, अभ्यर्थी को वही रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया जाएगा। जो परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया जाएगा आपको रोल नंबर और आईडी और पासवर्ड, वही आपको कंप्यूटर में डालना होगा और उसी से आप लॉगिन करोगे। ठीक है, जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड डालोगे वैसे ही आपका जो नाम है, वो नाम और रोल नंबर है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएगा। और देखिए आपको क्या क्या लेके जाना है वो मैं बता देती हूँ। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मतलब कि एडमिट कार्ड, मूल फोटो पहचान पत्र, मतलब कि आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, और बॉल पॉइंट पेन लाना है। अभ्यर्थी को सख्ती से सलाह दी जाती है कि मोबाइल, सेल्युलर फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ईयरफोन या माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, किताबें, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कलाई, घड़ी, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, बैग, वॉलेट, पर्स, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस या डोंगल की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लाने की वहाँ पर इजाज़त नहीं है। ठीक है, बता देती हूँ। देखिए ज़्यादातर जो जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, अभ्यर्थियों को अपनी उंगलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, ताकि बायोमेट्रिक हाजिरी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ऐसा बहुत होता है, ठीक है, जो लेडीज़ें होती हैं वो मेहंदी लगा लेती हैं और फिर जब वो बायोमेट्रिक उनका लिया जाता है तो वो चढ़ता नहीं है। और अभी जैसे रक्षाबंधन हुआ है तो हो सकता है काफ़ी लेडीज़ों ने लगाया भी हो, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उन्हें छुड़ाने का प्रयास करिएगा। बाकी ये सब चीज़ें आप अवॉइड करिए तो ज़्यादा ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।